हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बेटा मेरा नाम है ऋचा भास्कर और मैं हूं आपकी बायोलॉजी की मेंटोर। बेटा लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट किया था और उसमें हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया था। ये चैप्टर कैसे चलेगा उसका पूरा का पूरा माइंड मैप हमने रेडी कर लिया था। तो बेटा आज टॉपिक जो हमारे पास है और जो आज हम फिनिश करेंगे वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने कहा था कि दो तरह के सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। एक होता है जिसको हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और दूसरा होता है जिसको हम सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं। चाहे फिर वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो तब भी हम ये डिस्कस करेंगे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एज वेल एज सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, चाहे फिर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हो वहां पर भी ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन वाली क्लास में हमने ये बता दिया था। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में वो सेक्स ऑर्गन जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है दैट इज द टेस्टिस। एंड यही वो टेस्टिस हैं जिनका काम होता है मेल गैमीट बनाना दैट इज स्पर्म और मेल सेक्स हार्मोन को बनाना दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बढ़िया, हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जिस सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आते हैं एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड्स एज वेल एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डिस्कस करते हैं बेटा, चलो आओ, चलो ये सब डिस्कस करते हैं। मैं सब कुछ लिख देती हूं जो मैंने अभी बोला। मैंने कहा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देयर आर टू टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट। दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक सेक्स ऑर्गन को कहते हैं हम प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरे सेक्स ऑर्गन को हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। जो भी सेक्स ऑर्गन प्राइमरी होगा उसका काम होता है बेटा मेल गैमीट बनाना प्लस सेक्स हार्मोन बनाना। कोई भी सेक्स ऑर्गन जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह काम कर रहा है उसका काम होगा गैमीट बनाना और सेक्स हार्मोन बनाना। अगर मेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है टेस्टिस और टेस्टिस का काम है मेल गैमीट बनाना एज वेल एज मेल सेक्स हार्मोन बनाना। अगर यही चीज सेम फीमेल के लिए बात करेंगे तो फीमेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है ओवरी और ओवरी का काम होता है क्या बनाना? फीमेल गैमीट बनाना एज वेल एज फीमेल सेक्स हार्मोन बनाना। पर अभी हम अपनी बातों को मेल तक ही रखेंगे क्योंकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन बनेगा बेटा? मेल के केस में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है टेस्टिस। टेस्टिस के लिए शायद मैं लास्ट क्लास में बता चुकी हूं कि टेस्टिस की स्पेलिंग कहीं पे लिखी होती है TES। तो जब TES लिखा हुआ है मींस पेयर की बात हो रही है क्योंकि टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर। ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन मेल में टेस्टिस आर प्रेजेंट इन पेयर, तो इसकी स्पेलिंग बन जाती है TES। पर कभी कभी लिखा होता है TESTIS, तो वो सिंगल टेस्टिस की बात कर रहे हैं, तब उन्होंने टेस्टिस ऐसा लिखा है TESTIS। हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्ट करता है वो है टेस्टिस और इस टेस्टिस का काम है मेल सेक्स हार्मोन रिलीज करना प्लस मेल गैमीट बनाना। काम क्या है बेटा? फंक्शन लिख रही हूं। पहला फंक्शन मेल गैमीट बनाना, मेल गैमीट फॉर्मेशन करना, और मेल गैमीट का नाम आप भली भांति जानते हो दैट इज स्पर्म। एज वेल एज टेस्टिस का काम है मेल सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करना और उसका नाम भी आप भली भांति जानते हो दैट इज टेस्टोस्टेरोन। बढ़िया, दो चीजें डन।
हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है, और मेल के केस में जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एक्ट करता है वो है टेस्टिस, और इनके काम मैंने आपको यहां पे लिख दिए हैं। अब सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का काम क्या है? सारा काम तो यहां पे हो गया, इसका काम क्या है? ये गैमेट बने हैं बेटा टेस्टिस के अंदर। अब टेस्टिस के अंदर से ये गैमीट को बाहर निकाल के रिलीज भी तो करना है, कहीं पे स्टोर भी तो करना है, इनको न्यूट्रिशन भी तो देनी है। तो ये सारे काम कौन करता है? हमारा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आ जाते हैं हमारे पास एक्सेसरी डक्ट्स। डक्ट्स मतलब रास्ता ना, ट्यूब्स हैं छोटी छोटी, ठीक है, जिसके थ्रू ये मेल गैमीट टेस्टिस के अंदर बना पड़ा है, उसको कहीं भेजना है, बाहर भेजना है। देन हमारे पास आ जाते हैं एक्सेसरी ग्लैंड्स, जिनका काम है न्यूट्रिशन देना, प्रोटेक्शन देना इनको, ये सब चीज। थर्ड थिंग विच कम्स अंडर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन वो है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में क्या आता है? ध्यान देंगे बेटा यहां पे थोड़ा सा देखो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एंटायर पार्ट आपको विजिबल नहीं होता फ्रॉम द आउटसाइड। टेस्टिस आपको बाहर से नहीं दिखती, ठीक है, आपको पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम आउटसाइड बाहर से नहीं दिखता है बेटा। वो पार्ट जो आपको बाहर से दिखता है दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। द पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम which can be seen from outside that is called external genitalia। अब ऐसा कौन सा पार्ट है जो हम देख सकते हैं? हम देख सकते हैं नंबर 1 पेनिस मेल के केस में, एज वेल एज स्क्रोटम। स्क्रोटम वो स्ट्रक्चर है, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होती। अभी आगे मैं आपको बताऊंगी जो हमारे पास टेस्टिस होती हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द एब्डोमिनल रीजन और द पेल्विक रीजन। जो टेस्टिस है वो पेल्विक रीजन के अंदर नहीं होती है। द टेस्टिस इज प्रेजेंट आउटसाइड द पेल्विक रीजन इनसाइड द स्क्रोटम। ड्रॉ करेंगे बिल्कुल समझ आएगा। आगे चलिए बेटा, इधर आओ। एक्सेसरी डक्ट्स में जिन डक्ट्स का नाम एनसीईआरटी लिखती है मैं वो लिख रही हूं, और एक्स्ट्रा डक्ट्स भी मैं आपको बताऊंगी ताकि आपको एक एक चीज समझ आए। एक्सेसरी डक्ट्स में पहली डक्ट का नाम है रेटिटेस्टिस। बेटा जब मैं ड्रॉ करूंगी आपको ये हार्ड नहीं लगेगा। जब मैं ड्रॉ कर दूंगी आपको हर एक डक्ट दिख रही होगी, लेबल करेंगे, उसका फंक्शन करेंगे और सब आपको याद हो जाएगा। रेटिटेस्टिस के बाद हमारे पास आती है दैट इज वासा एफरेंशिया। वासा एफरेंशिया के बाद जो डक्ट है दैट इज कॉल्ड एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस के बाद वास डिफरेंस। बढ़िया। एक्सेसरी ग्लैंड्स भी देख लें। एक्सेसरी ग्लैंड्स which are the part of male reproductive system are number 1 seminal vesicle, number 2 prostate gland, number 3 bulbourethral gland। bulbourethral gland। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं इनमें से कौन से पेयर में होते हैं और कौन से पेयर में नहीं होते हैं। हमारे पास सेमिनल वेसिकल पेयर में होते हैं, 2 इन नंबर। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, 1। bulbourethral ग्लैंड ऑल्सो प्रेजेंट इन पेयर में होता है बेटा। और bulbourethral ग्लैंड को हम एक और नाम से भी बोलते हैं, वो नाम भी हम मेंशन कर रहे हैं यहां पर,
इसको हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। हर एक ग्लैंड का क्या काम है? ग्लैंड्स कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं। ये क्या सिक्रीट करेंगे, उस सिक्रीशन का क्या फंक्शन होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी मैंने डिटेल पूरा लिख दिया है आपके सामने कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर दो तरह के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक सेक्स ऑर्गन जिसको हम प्राइमरी बोलते हैं, प्राइमरी वाले सेक्स ऑर्गन का काम होता है मेल गैमीट बनाना और मेल सेक्स हार्मोन बनाना, और वो है टेस्टिस। फिर हमने कहा जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है उसका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना, स्टोरेज करना, ट्रांसपोर्ट करना, ये सारे इसके काम है। और इसके अंदर कौन कौन से आ जाती है? इसके अंदर आ जाती है कुछ एक्सेसरी डक्ट्स, कुछ एक्सेसरी ग्लैंड्स, और वो पार्ट जो बाहर से विजिबल हो जाता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। डक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, ग्लैंड्स के नाम आपके सामने हैं, आपके सामने एक्सटर्नल जेनिटेलिया भी है। बढ़िया। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बना ले बच्चा। चलो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे और उस डायग्राम के थ्रू जो कुछ भी हमने लिखा है उसको देखने की कोशिश करेंगे कि सब चीजें मेंशन हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। और कुछ चीजें आपकी, जैसे कि यहाँ पे एक्सेसरी डक्ट्स हैं बेटा, ये आपको कुछ तो अभी मैं दिखा दूंगी, ठीक है, ड्रॉ करके, बट कुछ आपको दिखेंगे ड्यूरिंग इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। ठीक है, एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे हम, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टेस्टिस। इस स्ट्रक्चर के बाद उसमें आपको सारी डक्ट्स दिखेंगी, कुछ तो दिखेंगी अभी, ठीक है, बट कुछ नहीं दिखेंगी, जो दिखेंगी इंटरनल वाले में। आओ, लेट्स ड्रॉ द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। कुछ ऐसे, ठीक है। इसको थोड़ा सा लेबल करते हैं, इतना पार्ट ऐसे, ये बाद में मिटा दूंगी, अभी आपको समझाने के लिए मैं एक लाइन यहां लगा रही हूं, ठीक है, आप इसको समझोगे 1 मिनट के लिए यहां पे, ठीक है। ये वाला पार्ट बेटा जी यहां से लेकर यहां, दिस इज कॉल्ड पेल्विक रीजन। और हमने प्रीवियस क्लास में कहा था कि हमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां मिलेगा, हमने कहा था पेल्विक रीजन पे मिलेगा। मैं दोबारा लिख दूंगी ये बात, ठीक है। हमारे पास लोकेशन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फाउंड इन पेल्विक रीजन। और पेल्विक रीजन क्या होता है बेटा, लास्ट क्लास में मैंने ड्रॉ करके बताया भी था, अलग अलग रीजन्स होते हैं। द लोअर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी का जो लोअर पार्ट होता है उसको पेल्विक रीजन कहा जाता है, ठीक है। तो हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कुछ पार्ट पेल्विक रीजन में दिख रहा है मुझे, देखो ये पूरा पेल्विक रीजन है, और यहां से नीचे वाला पार्ट आउटसाइड द पेल्विक रीजन, आउटसाइड द पेल्विक रीजन है। आउटसाइड द पेल्विक रीजन, इसको हम एक्स्ट्रा एब्डोमिनल रीजन भी बोल देते हैं, एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड। बढ़िया, तो मतलब इतना पार्ट मुझे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ये पूरा का पूरा जो भी स्ट्रक्चर इसके अंदर मिलेंगी, मतलब ये पेल्विक रीजन के अंदर है, और जो भी इस यहां से बाहर है ये सारा पार्ट मतलब आउटसाइड द पेल्विक रीजन है। क्लियर है? क्या क्या है ये? दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। दिस स्ट्रक्चर, ये क्या है? दिस स्ट्रक्चर इज स्क्रोटम। हम बेटा साइड व्यू बना रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इतना तो आपको पता है। हम साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं, फ्रंट व्यू ड्रॉ नहीं कर रहे हैं। एनसीईआरटी ने 2 डायग्राम दिए हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए, एक फ्रंट व्यू दिया है, मतलब सामने से व्यू दिया है, एज वेल एज एक साइड व्यू दिया है। तुम साइड व्यू ड्रॉ कर रहे हैं बेटा, ठीक है। तो हमारे पास इतना पार्ट पेल्विक रीजन में मिलेगा, और इससे जो ये पार्ट है वो आउटसाइड द पेल्विक रीजन मिलेगा। क्यों? इसका एक रीजन है, हम बताएंगे आपको। हमें आउटसाइड द पेल्विक रीजन पेनिस देखने को मिल रहा है, एज वेल एज स्क्रोटम देखने को मिल रहा है।
स्क्रोटम के अंदर, स्क्रोटम कितने होते हैं पहले तो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कितने स्क्रोटम होते हैं बेटा? स्क्रोटम का नंबर है 1, एक स्क्रोटम होता है, पेनिस भी 1। इस स्क्रोटम के अंदर मुझे अनदर पाउच लाइक स्ट्रक्चर नजर आती है। ये खुद पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एक खुद पाउच लाइक स्ट्रक्चर है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर में एक और पाउच लाइक स्ट्रक्चर मुझे नजर आती है, कुछ ऐसे। ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो मुझे स्क्रोटम के अंदर दिख रही है, इट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक। इट इज कॉल्ड स्क्रोटल सैक। एंड इट्स नंबर इज 2। एक स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं, बट मैम मुझे तो एक ही दिख रहा है बेटा, बिकॉज हम साइड व्यू बना रहे हैं, फ्रंट व्यू नहीं बना रहे। अगर फ्रंट व्यू बना रहे होते ना, देखो इधर, तो स्क्रोटम कुछ ऐसे दिख रहा होता, ठीक है, और स्क्रोटम के अंदर जो स्क्रोटल सैक है वो कुछ ऐसी दिख रही होती, ऐसे ऐसे, ठीक है, और पेनिस कुछ इस तरह से आगे। बट अभी स्क्रोटम को देख रहे हैं तो मतलब फ्रंट व्यू में ये स्क्रोटम दिख रहा होता हमें, और ये जो 2 हैं, दीज आर द स्क्रोटल सैक होते। तो आपको नंबर क्लियरली विजिबल हो गया होगा कि एक स्क्रोटम होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और उस स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक होते हैं। ड्रॉ करें ढंग से। अब बेटा यहां कुछ कुछ समझेंगे, अगले पेज पे अच्छे से ड्रॉ करेंगे, यहां रफ काम कर लेते हैं समझाने वाला, ठीक है। अब बेटा इनके अंदर, इन स्क्रोटल सैक्स के अंदर मुझे मिलती है टेस्टिस, ऐसे। टेस्टिस हमने कहा कितनी होती है, पेयर में होती है, तो मतलब ईच स्क्रोटल सैक कैरी 1 टेस्टिस। एक स्क्रोटम, उस एक स्क्रोटम के अंदर 2 स्क्रोटल सैक, और उन स्क्रोटल सैक के अंदर एक एक टेस्टिस पड़ी होती है। बढ़िया। अगर मैं यहां साइड व्यू ड्रॉ कर रही हूं बेटा, तो मुझे कितनी टेस्टिस दिख जानी चाहिए? साइड व्यू, ये फ्रंट व्यू में मुझे दोनों दिख रही है, मुझे कितनी दिख जानी चाहिए? मुझे एक दिखनी चाहिए भैया, कुछ ऐसे। ये क्या ड्रॉ कर दिया हमने? दिस इज टेस्टिस। कैसा शेप ड्रॉ किया? ओवल शेप। तो टेस्टिस की शेप भी आपको समझ आ रही होगी, टेस्टिस की शेप की होती है, दे आर ओवल शेप्ड। इतना क्लियर है? अच्छा वाला ड्रॉ कर ले, चलो अच्छा वाला ड्रॉ करते हैं। चलो, अब तुम जानते हो ये वाला पार्ट पेल्विक रीजन के अंदर है, ये वाला पार्ट आउटसाइड द पेल्विक रीजन है, और ये भी आउटसाइड द पेल्विक रीजन है, एंड इट इज कॉल्ड स्क्रोटम। तुम जानते हो ये वाला पार्ट है आपके पास स्क्रोटम, जानते हो तुम। स्क्रोटम के अंदर मुझे दिखेंगे पेयर ऑफ स्क्रोटल सैक, बट साइड व्यू है तो मैं एक ही स्क्रोटल सैक बनाऊंगी। लेट्स लेबल इट ऑल्सो। ये है हमारे पास स्क्रोटम, इट इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर विच होल्ड्स द टेस्टिस। लिख ले साथ में, इनका काम भी लिख लेते हैं, चलो आओ इनका काम भी लिख लेते हैं। पाउच like structure carry testis। सॉरी, बढ़िया। अब स्क्रोटम के अंदर मुझे क्या मिलेगा भैया? स्क्रोटम के अंदर मुझे देखने को मिल रहा है स्क्रोटल सैक, इस तरह से कुछ, और स्क्रोटल सैक के अंदर भी क्या है? टेस्टिस ही, ठीक है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अब टेस्टिस ड्रॉ भी कर लेते हैं बेटा, चलो टेस्टिस ड्रॉ कर ले। ये हम ड्रॉ कर रहे हैं टेस्टिस। एक ही टेस्टिस दिखेगी मुझे ओवल शेप्ड, तो लिख देते हैं दिस इज टेस्टिस।
मुझे एक टेस्टिस दिख रही है तो TESTIS लिख देती हूँ ना, सिंगल के लिए हम TIS यूज करते हैं रादर देन TES, तो टेस्टिस लिख दिया। कैसी शेप है मेंशन करेंगे साथ में, ओवल शेप्ड है, बढ़िया शेप भी होगी, साइज ठीक है, इसकी लेंथ होती है 4 to 5 सेंटीमीटर लेंथ, विड्थ होती है 2 to 3 सेंटीमीटर विड्थ, एंड वेट होता है अप्रोक्सीमेटली 14 ग्राम वेट। क्या आपको विजिबल है ये भी? यस विजिबल है। तो ये मैंने टेस्टिस के बारे में कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक यहीं पे लिख दिए डायग्राम में। करना ऐसे ही चाहिए, एक पेज पे तुम्हारा डायग्राम और डायग्राम से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन भी उसी पेज पे हो जानी चाहिए, तो इसके लिए तुम डायग्राम थोड़ा छोटा बनाया करो। बढ़िया, और ये टेस्टिस हो गया। देखो हमारे पास ये वाला रीजन, पीछे वाले डायग्राम में देखेंगे रफ काम यहाँ पे किया हमने, ये वाला रीजन पूरा पेल्विक रीजन है, और ये इससे नीचे वाला पार्ट जो है इतना, ये आउटसाइड द पेल्विक रीजन है। अब ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट से क्या कनेक्टेड नहीं होगा? होगा ऑब्वियसली भाई, बाहर है तो क्या हुआ, इसको फूड सप्लाई जाएगी, ब्लड सप्लाई दिया जाएगा, लिम्फ वेसल्स होंगी इसके अंदर, नर्व्स तक की सप्लाई दी जाएगी, तो यहीं से तो आएंगी वो सप्लाई, पेल्विक रीजन से ही तो आएंगी सारी सप्लाई। तो बेटा यहां पर इस सारी सप्लाई को देखने के लिए यहां पे ना एक कैनाल बनी होती है, ऐसा कुछ ऐसे बना देती है, इतना पोर्शन बोल लो इसको, इट इज द कैनाल, जिसके अंदर से ब्लड वेसल्स रन करेंगी, लिम्फ वेसल्स रन करेंगी, ठीक है, साथ में नर्व्स रन करेंगी और कुछ मसल्स भी रन करती हैं। ये सब होगा इसी कैनाल के अंदर। तो मैं इसी सेम चीज को आगे भी ड्रॉ कर रही हूं कि दोनों जो आउटसाइड द पेल्विक रीजन वाला पार्ट है और ये ऊपर वाला पार्ट इनसाइड द पेल्विक रीजन है, दोनों को कनेक्ट करने के लिए कैनाल होती है, दैट इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। तो इंग्विनल कैनाल ड्रॉ कर रही हूं बेटा मैं, देखो कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूं, दिस इज द इंग्विनल कैनाल, इतना पोर्शन, ये क्या है, इंग्विनल कैनाल है बेटा, ठीक है। तो यहां लेबल कर देती हूं, ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। कैनाल, दिस इज इंग्विनल कैनाल। बढ़िया, क्या काम है, इट हेल्प इन कनेक्टिंग द आउटसाइड रीजन जो है उसको इन विद द पेल्विक रीजन के साथ कनेक्ट करने का ये काम करती है बेटा जी, बना लो इसको, ठीक है। इट हेल्प इन कनेक्टिंग द पेल्विक रीजन विथ आउटसाइड पार्ट ऑफ द पेल्विक रीजन के साथ कनेक्ट करने का ये कुछ काम कर रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है, हमने कहा इसके अंदर क्या होता है, सप्लाई ऑफ ब्लड देना है, सब कुछ करना है, ठीक है। तो इससे पहले मैं ड्रॉ करना चाहती हूं एक और चीज, टेस्टिस के साथ ही एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रही हूं मैं, लाइक दिस, कुछ इस तरह से। जो मैंने पार्ट अभी ड्रॉ किया है, क्या विजिबल है ये? यस, जो पार्ट मैंने अभी ड्रॉ किया है ये वाला, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। इसको क्या कहते हैं बेटा? दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस। पर लिखे कहां एपिडिडाइमस को? एपिडिडाइमस को ओ ओ ओ ओ यही लिखना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एपिडिडाइमस, जिसका काम होता है टू स्टोर द टेम्परेरीली। ये क्या करता है, स्पर्म जो प्रोड्यूस होते हैं, स्पर्म तो यहां पे प्रोड्यूस होंगे बेटा टेस्टिस के अंदर, पर टेम्परेरीली ये क्या करता है, उन स्पर्म्स को स्टोर करता है, एपिडिडाइमस। अब ये एपिडिडाइमस जो है देखो,
ये कुछ ऐसी डक्ट है जो ऊपर जा रही है इंगुइनल कैनाल के थ्रू। ये देखो, ये पूरी की पूरी एक डक्ट बन रही है। एपिडिडाइमस तो यहीं तक था, जो मैंने शेडेड पोर्शन बनाया है, जो शेडेड पोर्शन मैंने येलो कलर का बनाया है, दैट इज एपिडिडाइमस। बट वहीं से कैरी फॉरवर्ड हो रही है एक ट्यूब सी स्ट्रक्चर। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वास डिफरेंस। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। थोड़ा सा और ऊपर कर देती हूं मैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं हम वास डिफरेंस। ठीक है, ऐसा कुछ आगे मैं ड्रॉ कर लूंगी बाद में, पर यहां लेबल कर देती हूं। दिस इज द वास डिफरेंस। अब स्पर्म बने हैं यहां, स्टोर कर दिए एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के बाद बाहर भी तो निकालने हैं, तो बाहर निकालने के लिए पहली ट्यूब जो आई, पहला डक्ट जो आया, दैट इज कॉल्ड वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। बढ़िया बढ़िया, सब ड्रॉ कर लिया हमने। इधर आओ, हम कुछ मसल्स ड्रॉ करना चाहते हैं। कुछ मसल्स होती हैं कहां पे, देखो कुछ मसल्स प्रेजेंट होती हैं यहां स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक के बीच में, जो मैं ग्रीन कलर का शेडी पोर्शन दिखा रही हूं। कुछ मसल्स यहां प्रेजेंट होती हैं, एंड द नेम ऑफ दिस मसल इज डार्टोज मसल। इस मसल को क्या कहते हैं? डार्टोज मसल। ये एक तरह की स्मूथ मसल है, मतलब इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ आर, हमारे कंट्रोल में ये नहीं है। लिख देते हैं दे आर द स्मूथ मसल। स्मूथ मसल्स हैं। अब एक और मसल्स है विच आर नॉट प्रेजेंट इन द स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक के बीच में, इन दोनों के बीच में नहीं है। वो कहां है? दे आर प्रेजेंट अराउंड द टेस्टिस। फर्स्ट ऑफ ऑल, टेस्टिस के अराउंड बना दी मैंने लाल कलर की ये, as well as they are also present around the epididymis and some portion of vas difference में भी ये मसल होती है। and the name of this muscle is cremaster muscle। ना इस मसल का नाम क्या है? this muscle is called cremaster muscle। क्रीमास्टर मसल। और बेटा ये मसल स्मूथ मसल नहीं है, इट इज अ स्केलेटल मसल। ठीक है, ये स्केलेटल मसल है। एंड आप जानते हो स्केलेटल मसल जो होती हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ आवर सेल्फ, हमारे कंट्रोल में ही होती हैं। तो लिख देते हैं दे आर द स्केलेटल मसल। ये एक स्केलेटल मसल है। बढ़िया बढ़िया। अब देखो जरा इंगुइनल कैनाल को, इंगुइनल कैनाल क्या कर रही थी? ठीक है, जो स्क्रोटम है उसको कनेक्ट करा रही थी विद द पेल्विक रीजन के साथ। इंगुइनल कैनाल, ये है इंगुइनल कैनाल। अब इस इंगुइनल कैनाल से एक चीज तो मुझे ट्रेवल करती हुई नजर आ रही है, दैट इज वास डिफरेंस। ट्रेवल कर रही है। एज वेल एज, बेटा मैं यहां ड्रॉ नहीं कर सकती क्योंकि बहुत हौच पौच हो जाएगा। इसी रास्ते से ब्लड वेसल रन कर रही होंगी, नर्व्स, लिम्फ वेसल। ठीक है, हमारी मसल भी जा रही है, क्रीमास्टर मसल भी रन कर रही है। तो एक मोटी सी रॉड बन जाएगी, जैसे रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, ठीक है, ऐसी रॉड लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगी जो कि इंगुइनल कैनाल से रन कर रही है। एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड। क्या कह देते हैं इसको? स्पर्मेटिक कॉर्ड कह देते हैं। तो इसके अंदर छोटा सा पोर्शन बना दूंगी ऐसे को, ये जो है ये पोर्शन क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड स्पर्मेटिक कॉर्ड, जो किसके अंदर है? इनसाइड द इंगुइनल कैनाल रन कर रही है, कुछ ऐसे। मतलब इस स्पर्मेटिक कॉर्ड किस चीज से मिलकर बनी है? स्पर्मेटिक कॉर्ड मिलकर बनी है ब्लड वेसल से, लिम्फ वेसल से, नर्व से, वास डिफरेंस से, वास डिफरेंस के ऊपर क्रीमास्टर मसल से। मतलब एक मोटी सी, मतलब मान लो, अब मेरे पास कुछ है नहीं, मान लो कुछ ऐसा, मान लो ये इंगुइनल कैनाल थी, ये इंगुइनल कैनाल थी। इंगुइनल कैनाल के अंदर से मान लो ये व्हाइट कलर की क्या जा रही है? वास डिफरेंस।
ये मान लो क्या जा रही है, ब्लड वेसल, मान लो ये क्या है, लिम्फ वेसल जा रही है, लिम्फ वेसल के बाद मान लो ये चौथी वाली क्या है, नर्व सप्लाई जा रही है नीचे इसको, ठीक है, ये सब है। तो एक मोटी सी कॉर्ड बन गई ना, कंप्यूटर के साथ तार होती है ना, एक मोटी सी कॉर्ड सी, ठीक है, कॉर्ड बन गई ना। और ये कॉर्ड किसके अंदर रन कर रही है, ये कॉर्ड रन कर रही है हमारे, मेरा हैंड देखो, दिस इज कॉल्ड इंग्विनल कैनाल। इंग्विनल कैनाल के अंदर ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ठीक है। और ये स्पर्मेटिक कॉर्ड किस किस चीज से मिलकर बनी है, ब्लड वेसल, हमारे पास वास्ट डिफरेंस, लिम्फ वेसल, एज वेल एज क्या होगी, नर्व सप्लाई होगी। तो इसको स्पर्मेटिक कॉर्ड कह रहे हैं बेटा, ठीक है। तो मतलब इसको मैं येलो कलर में दिखा रही हूं और मैं इसको मेंशन कर देती हूं, दिस इज द स्पर्मेटिक कॉर्ड। कॉर्ड इसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड में हैविंग क्या क्या है, ब्लड वेसल होगी, लिम्फ वेसल होगी, नर्व सप्लाई जा रही होगी, ठीक है, मसल होगी, ठीक है, वास्ट डिफरेंस भी है, ठीक है। तो ये सब होगा इसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड में। देखिए अब वास्ट डिफरेंस कहां को जा रही है, देखो स्पर्मेटिक कॉर्ड कुछ ऐसी लूप लेकर थोड़ा सा पोर्शन ऐसे करके कहीं ओपन हो रही है, देखो ये ऐसे जा रही है और ऐसा लूप लेकर, वास्ट डिफरेंस ये बेटा ये, और ये वास्ट डिफरेंस थोड़ा सा फूली यहां पर, और ये कहीं ओपन हो रही है, देखिए देखिए बेटा यहां पर क्या है, यहां पर लोकेटेड है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। यहां पे क्या लोकेटेड है, यहां पे लोकेटेड है यूरिनरी ब्लैडर, जिसको मैं यूबी लिख देती हूँ, यूरिनरी ब्लैडर। तो जो वास्ट डिफरेंस है वो पूरा लूप लेती है अराउंड द यूरिनरी ब्लैडर, और वो पोर्शन जो वास्ट डिफरेंस का, ये पूरी वास्ट डिफरेंस है ना बेटा, वो पोर्शन वास्ट डिफरेंस का वो जो थोड़ा सा स्वोलन सा स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड एम्पुला। एम्पुला, इसको क्या कह देते हैं, एम्पुला कह देते हैं। अब देखो आगे क्या होगा, यहां पर हमारा पहला ग्लैंड लोकेटेड होता है लाइक दिस, ऐसे एक ग्लैंड यहां पर लोकेटेड है। सेमिनल वेसिकल कैसा होता है, पेयर में होता है कि सिंगल होता है सेमिनल वेसिकल, सेमिनल वेसिकल पेयर में होता है, बट साइड व्यू देख रहे हैं तो हमें एक दिखेगा ना, तो एक सेमिनल वेसिकल यहां पे ड्रॉ कर देते हैं, दिस इज सेमिनल वेसिकल लिख दिया हमने। और ये सेमिनल वेसिकल क्या कर रहा है, ग्लैंड है ना, ये सेमिनल वेसिकल जो है वो एक सिक्रीशन बनाएगा, दैट सिक्रीशन कॉल्ड सेमिनल फ्लूइड, उसको सेमिनल फ्लूइड कहते हैं, और उसको इस डक्ट की हेल्प से कहां पोर कर देगा, वास्ट डिफरेंस में, ठीक है। और यहां से आगे जो डक्ट बनेगी बेटा, इट इज कॉल्ड इजैकुलेटरी डक्ट। इसको क्या कहते हैं हम, इजैकुलेटरी डक्ट कह देते हैं। और ये इजैकुलेटरी डक्ट देखो जाई जा रही है, जाई जा रही है, कहां तक जा रही है, कुछ यहां तक, यहां तक। मतलब यूरिनरी ब्लैडर में क्या, यूरिन होता है, यूरिन स्टोर होता है ना यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन स्टोर हुआ होगा, वो यूरिन भी इस ब्लू कलर की जो डक्ट मैंने ड्रॉ की है इसके थ्रू ही बाहर निकलेगा, एज वेल एज जो स्पर्म बनेंगे यहां टेस्टिस के अंदर बनने के बाद उसको एपिडिडाइमस में डाला जाएगा, एपिडिडाइमस के बाद वास्ट डिफरेंस में डाला जाएगा, वास्ट डिफरेंस के बाद ये इजैकुलेटरी डक्ट में डाला जाएगा थ्रू सेमिनल वेसिकल। कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है हमें, कुछ ऐसा ही समझ आ रहा है हमें, ठीक है। हमारे पास एक और ग्लैंड होता है जस्ट बिहाइंड द दिस स्ट्रक्चर, कलर सेम ही हो रहा है,
चलो इसको कुछ ऐसा, ठीक है। ये जो ग्लैंड इसके पीछे है, ये इसके पीछे है बेटा, और ये सिंगल ग्लैंड, अब तुम जानते हो मेल की बॉडी में सिंगल वाला ग्लैंड कौन सा है, जो सिंगली प्रेजेंट होता है। दिस इज कॉल्ड प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी क्या करेगा, अपनी सिक्रीशन बनाएगा और पोर करेगा इनटू द इजैकुलेटरी डक्ट में, ठीक है, इजैकुलेटरी डक्ट में। और इसके आगे मुझे अनदर ग्लैंड देखने को मिलता है, कुछ इस तरह से ड्रॉ कर देती हूं मैं। दिस इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड ये पेयर में होता है, तो मुझे एक दिख रहा होगा, एक पीछे की तरफ होगा। दिस इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड है ये भी अपनी सिक्रीशन पोर करेगा भाई इजैकुलेटरी डक्ट में। बढ़िया। हमारे पास जो इजैकुलेटरी डक्ट है इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं, मतलब इसी को, दिस इज द इजैकुलेटरी डक्ट, इसको हम यूरिनोजेनाइटल डक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो यूरिनो मतलब यूरिन, जेनाइटल मतलब कैरी द गैमीट, मतलब ये एक कॉमन डक्ट है जिसके थ्रू यूरिन भी बाहर निकाला जाएगा, एज वेल एज जो गैमीट है, मेल गैमीट है, स्पर्म है, वो भी बाहर निकाला जाएगा। बढ़िया, यूरिनोजेनाइटल डक्ट। हमारे पास यूरिनोजेनाइटल डक्ट के एंड जैसे में ये थोड़ा सा स्वोलन सा स्ट्रक्चर है। द पार्ट ऑफ यूरिनोजेनाइटल डक्ट जो थोड़ा सा फूला हुआ पोर्शन है, इट इज कॉल्ड यूरेथ्रल ऑरिफाई। यूरेथ्रल ऑरिफाई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आई थिंक एनसीईआरटी में देख लेना बेटा एक बार, ठीक है। और ये हमारे पास पेनिस है, वी नो कि दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड पेनिस। द टिप ऑफ पेनिस, जो टिप होती है पेनिस की, इट इज कॉल्ड ग्लांस पेनिस। इसको क्या कहते हैं हम, ग्लांस पेनिस कहते हैं। और ये ग्लांस पेनिस कवर्ड होता है विद द पीस ऑफ स्किन, ठीक है। ग्लांस पेनिस जो है इट इज कवर्ड विद द हेल्प ऑफ अ स्किन, एंड द स्किन इज कॉल्ड प्रीप्यूस भी कह देते हैं इसको। ये विजिबल हो रहा है आपको कि नहीं हो रहा है, ग्लांस पेनिस के नीचे, हाँ, इसको प्रीप्यूस भी कह देते हैं, एज वेल एज इसको फोर स्किन भी कहते हैं, फोर स्किन या प्रीप्यूस भी कह देते हैं, कुछ ऐसे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। साइड व्यू हमने ड्रॉ किया है बेटा, ठीक है, साइड व्यू हमने ड्रॉ किया है, ठीक है, आप ध्यान दे सकते हो साइड व्यू को, ठीक है, डन। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एनसीईआरटी में दोनों ही व्यूज दिए हुए हैं आपके पास, आप अगर देखना चाहोगे तो ये आपको पूरा का पूरा मैच करेगा आपकी दोनों डायग्राम से, आपका फ्रंट व्यू से भी एज वेल एज साइड व्यू से भी। नेक्स्ट क्लास में मैं दोनों ही डायग्राम को आपको यहां पर लेबल करके दोबारा बता दूंगी, बट अभी मैंने ड्रॉ करके, और आपको ड्रॉ करना पड़ेगा बेटा, ये याद करना चाहते हो तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। अगर हम देखें हमें क्या क्या विजिबल हुआ है, हमें टेस्टिस विजिबल हो गई है, राइट, ठीक है, हमें यहाँ पे ये तो विजिबल हो गया, ये भी विजिबल हो गया, रेटी टेस्टिस वास एफरेंशिया अभी नहीं हुआ, इंटरनल स्ट्रक्चर में दिखेगा, ठीक है, हमें ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, ये भी दिख गया, और ये भी दिख गया, ये भी दिख गया। बढ़िया। अभी बचता है इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और फिर उसके बारे में डिस्कस करेंगे बेटा। फिर हम हर एक ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे, हर एक चीज क्या काम कर रही है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रही है, वो सब डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए मैं आज यहीं पे फिनिश कर रही हूं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।